हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का फिर से एक बार सर अकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में। तो थ्योरी पूरा पढ़ चुके थे, हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे। तो 24 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 25वें नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, एकदम ध्यान से कॉपी किताब निकाल के एकदम बैठ, जब भी पढ़ाई कीजिए तो बिना कॉपी किताब खोले मत पढ़ाई कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन का स्लाइड हम लगा देते हैं, आप लोग क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन बिना कॉपी और पेन लिए मत बैठिए पढ़ने। ठीक है, ऐसे वीडियो देखते जाएंगे आप एकदम तो भूलता जाएगा। ठीक है, एक तरफ से आप देखते जाएंगे, शाम मतलब सुबह को आप देखेंगे, शाम में भूल जाएगा वो। ठीक है, साथ ही साथ एकदम कॉपी पेन ले लीजिए और लगाना स्टार्ट करिए। ठीक है, और जब ना आए तो उसको कमेंट में जरूर बताइए कि हमको सर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो 25 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, देखो क्या कर रहा है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बोल रहा है ना कि 5 × 10⁻⁻⁴ कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान ज्ञात कीजिए। हमें दो चीज दे दिया, आवेश का मान दे दिया, बताओ कितना, 5 × 10⁻⁴ कूलम। ठीक है, और फिर इस पे बल का मान दे दिया कितना, 2.25। ठीक है, इतना न्यूटन। अब वैद्युत क्षेत्र हो जाए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, F/Q। ठीक है, F/Q ये फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है विद्युत बल बटे विद्युत आवेश। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, वैद्युत बल बटे वैद्युत आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एंड चार्ज। ठीक है, अब ध्यान से देखो, वैद्युत बल का मान कितना दिया है, 2.25। अब बताओ आवेश का मान कितना दिया है, 5 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इधर 2.25 बट्टा 5। अगर इस घात को हम ऊपर ले जाएंगे तो घात हो जाएगा पॉजिटिव, यानी धनात्मक है तो क्या हो जाएगा, और ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब ध्यान से देखो इधर, तो ये भाग जाने में थोड़ा सा दिक्कत करेगा, इसलिए अगर इसको 2 स्थान का दशमलव खत्म करना है भैया, तो इससे 2 जीरो ले लेंगे। और किसी से भी 2 जीरो लोगे तो उसका जीरो घटेगा ना कि बढ़ेगा। जैसे तुम्हें कोई 10 रुपया देगा तो तुम लोगे तो तुम्हारा बढ़ेगा, और जो देगा उसका घटेगा। इसी तरह अगर ये 2 जीरो दे देगा तो 10 के पावर 2 बचेगा, तो 2 दशमलव खत्म कर देगा, यानी यह बराबर कितना हो जाएगा, बताओ 225 × 10 की पावर कितना, 2 लिख सकते हैं 5, अब बटा के 5। अब देखो दशमलव भगाना और सेंटीमीटर से मीटर में लाना, मीटर से सेंटीमीटर में लाना, mm से सेंटीमीटर मीटर में लाना अगर ना आए तो फिजिक्स पढ़ना छोड़ दो। ठीक है, अब देखो इधर 5 से कटा दो, 5 × 4 = 20, और फिर 2 बचा, 5 बचे 25, यानी यह बराबर बताओ कितना आया है, 45 × 10 की पावर 2। अब यहाँ पे हम ध्यान समझना, एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे तो 4.5 होगा, और एक स्थान पे दशमलव लगाते हैं, इसके पावर में हम एक का करते हैं, जोड़ देते हैं, बताओ ये हो जाएगा 4.5 × 10 की पावर 3। अब बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताओ क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। देखो आवेश, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखो 26 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कर रहा है कि एक अल्फा कण 15 × 10 की पावर -4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले वैद्युत बल का गणना कीजिए। अच्छा, सब लोग जानता है कि अल्फा कण पर आवेश इलेक्ट्रॉन के 2 गुने क्या होता है, बराबर होता है। मतलब एक अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर उसका आवेश होता है। ठीक है, यानी एक अल्फा कण का मान, एक अल्फा कण पर आवेश बोलो तो कितना होता है, एक अल्फा कण पर आवेश बताओ होता है 3.2 × 10 की पावर -19 इतना कूलम। ठीक है, आवेश देखो, फिजिक्स सीखो, रटने की कोशिश मत करिए। ठीक है, आप न्यूमेरिकल तो पक्का सीख जाइए लोग। ठीक है, जैसे सवाल और जैसे थ्योरी सिद्ध होते आती है, उसी तरह सेम टू सेम सवाल भी लगेगा। ठीक है, तो थ्योरी पे आप लोग ज्यादा बल दीजिए पहले, उसके बाद अगर सवाल आप लोग उठा रहे हैं तो बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, अब बताओ इसके पे कितना वैद्युत क्षेत्र का मान है, तो वैद्युत क्षेत्र का मान बताओ दिया हुआ है कितना, 15 × 10 की पावर 4, 15 × 10 की पावर 4 इतना न्यूटन प्रति कूलम। और हमें पूछ रहा है क्या, वैद्युत बल का मान। वैद्युत बल का मान निकाल लेंगे। देखो ये सब लुल्लू पुल्लू सवाल है, छोटा छोटा है,
इसके बाद वाला जो सवाल आएगा वो थोड़ा सा घोड़े के जैसे चना चबाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे जानते हैं E बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू या बाई क्यू। अब बताओ यहाँ से अगर हम एफ बराबर निकालें तो क्यू का इधर गुणा हो जाएगा, यानी एफ बराबर क्या होता है क्यू, होगा कि ना होगा। अब बताओ क्यू का मान कितना रखा होगा 3.2 गुणे 10 की पावर -19 और इसका मान बताओ कितना है 15 गुणे 10 की पावर 4, हो गया कि ना हो गया। अब ध्यान से देखो अंक वाला अंक में गुणा कर लो और गुणा में घाते जोड़ लेना है। बताओ यहाँ पे एफ बराबर बताओ कितना हो जाएगा 15 दूना के 30, 15 3 45, 45 और 3 कितना हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा 480। एक स्थान पे 10 लग जाएगा, गुणे 10 की पावर -19 प्लस का 4 गुणा में घाते क्या होती है जुट जाती है, ठीक है। अब बताओ यह बराबर एक स्थान और इधर किसका देते हैं तो 4.8 गुणे 10 की पावर, हाई देखो ध्यान से 19 है, 19 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 15 आ जाएगा। अब 15 में एक स्थान इधर 10 किसका है तो एक और क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। एक स्थान 10 इधर किसका है तो एक क्या करेंगे जोड़ देंगे। बताओ यह बराबर हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 4.8 गुणे 10 की पावर -14, इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, देखो 27 नंबर क्वेश्चन देखो, देखिए 27 में करा हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वायु क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। बता हीलियम के नाभिक पर एक अल्फा कण के बराबर आवेश होता है, एक अल्फा कण के आवेश के बराबर होता है, संकेत भी हम लोग को दिया हुआ है। तो अल्फा कण पर आवेश हम लोग जान चुके हैं कितना 3.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलम, ये जान चुके हैं क्या अल्फा कण पर। बताओ दूरी कितना दिया हुआ है r बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम को मीटर बदलेंगे ना कि एंगस्ट्रॉम में ही सवाल लगा देंगे। बताओ तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर नहीं भी जान रहा तो जान लो अभी भी कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, r बराबर हो जाएगा एंगस्ट्रॉम को भगाएंगे तो 10 की पावर -10 से गुणा कर देंगे तो भैया बदल जाएगा इसमें मीटर में, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है वायु क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। बताओ E बराबर सब लोग जानता है 1/4πε0 Q/r², ठीक है। बिंदु आवेश के कारण वायु क्षेत्र की तीव्रता यही होती है E बराबर 1/4πε0 Q/r², ठीक है। इसमें हम वायु क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे 1/4πε0 का मान बता होता है 9 गुणे 10 की पावर 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9, हो गया ना। अब ध्यान से समझें। अब बताओ Q आवेश का मान हो जाएगा 3.2 गुणे 10 की पावर -19, 20 की दूरी बताओ कितना है 1 गुणे 10 की पावर -10। अब पूरे का क्या करा देंगे वर्ग, क्योंकि R का क्या है स्क्वायर है, ठीक है। आराम से समझते रहो राधा रानी के नाम लेते हुए। अब बताओ गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 9 गुना का हो जाएगा 18, 9 3 हो जाएगा 27, 27 एक हो जाएगा 28, 10 लग जाएगा एक स्थान पे गुणे 10 की पावर, इसमें से इसको घटा दो भैया 19 प्लस का 9 गुणा में घाटे जोड़ लेंगे। अब बट्टा में आ जाओ 1 का वर्ग 1, आई बताओ 10 की पावर -10 गुणा के 20, हो गया कि ना हो गया। अब ध्यान देखो यहाँ पे वायु क्षेत्र की तीव्रता E बराबर यहाँ पे देखना 28.8 गुणे 10 की पावर 9 घटेगा तो कितना बचेगा -10, और यहाँ पे देखो 1 गुणते 10 टू द पावर -20। अच्छा बताओ 10 बार कट जाएगा तो कब बार बच जाएगा 10 बार बच जाएगा, बचेगा ना बचेगा, ठीक है। अब बताओ E बराबर कितना हो जाएगा 28.8 गुणे, अगर इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं तो इसका घात क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, यानी 10 की पावर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा कितना 10। अब एक स्थान इधर 10 किसका लेते हैं तो E बराबर हो जाएगा 2.88 गुणे 10 की पावर, आगे स्थान घुसकाते हैं, अगर 10 उठाते हैं तो जोड़ते हैं और पीछे ले जाएंगे तो घटा देते हैं। तो मतलब एक स्थान ले गए उधर तो एक स्थान जोड़ दो तो भैया इसमें तो कितना हो जाएगा 11। अब वायु क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जिंदगी बबड़ोती तक याद रख लो भैया न्यूटन प्रति कूलम। बोलो आंसर आया कि ना आया, ठीक है। समझ में आ रहा हो तो जरूर आप लोग कमेंट करें भैया लोग कि समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर का है कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 450 होगा। अब यहाँ पे कितनी दूरी का मान पूछ लिया, यानी r बराबर पूछ लिया है। r बराबर क्या लिखने में क्वेश्चन मार्क। देखो सवाल लगाने से पहले सवाल का पोस्टमार्टम करके जो जो उसमें दिया रहता है सब बाहर खींच दिया जाता है। उसके बाद अगर सवाल आप लगाएंगे तो बेहतरीन तरीका से समझ में भी आएगा और पता चलेगा कि क्या क्या दिया है और क्या निकालना है और कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो पहले सवाल का पोस्टमार्टम किया जाता है देखकर। ठीक है, अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि 5 × 10⁻⁵ तो यहाँ पे दिया है आवेश बराबर 5 × 10⁻⁸ कूलाम। अब बताओ, अब पूछ रहा है कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 450 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। अब कितनी दूरी में पूछ रहा है तो r दूरी पर। अब बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, सब जानता है 1/4πε0 Q/r इसका, इसमें Q का r का मान निकालना है। बताओ इसके जगह दे दिया है कितना 450, इसका मान हम लोग जानते हैं 9 × 10⁻9 और Q का मान दे चुका है कितना 5 × 10⁻⁸। और बताओ दूरी का मान पूछ रहा है, r का मान पूछ रहा है। देखना कितना लुल्लू पुल्लू जैसे सवाल आएगा। अब ध्यान से देखो इधर 450 × 10⁻450 बराबर 9 का 5 में गुणा कराओगे 9 × 5 = 45, कितना आएगा 9 × 5 = 45 और गुणे 10⁻9 माइनस का 8 क्योंकि गुणा में घाते क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं और बट्टा में आ जाओ कितना r² हो गया ना। अब ध्यान से देखो कितना आसानी से आ जाएगा 450 बराबर आई देखो गुणा में घाते जुट जाएगा तो 45 × 10⁻1 बचेगा और 1 लिखना सबसे गंदी बात है। ठीक है, अब बताओ बट्टे में r²। अगर यहाँ से हम 450 बराबर लिखे हैं तो 45 का 10 में भी गुणा कराएंगे तो 450 आएगा बट्टे r²। 450 से 450 बर्बाद हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो बताओ इसका इधर गुणा कराएंगे तो r² बराबर 1 बचेगा, यानी r का वर्गमूल भी कितना निकलेगा 1, यानी 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताओ क्या होगा 450 न्यूटन प्रति कूलाम। बोलो समझ में आया कि ना आया। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। देखिए 29 नंबर बोल रहा क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है। बताओ वैद्युत क्षेत्र बराबर E बराबर क्या रख लेंगे 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। ये तो मान हम लोग को दे दिया। कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। कह रहा है इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁶ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। बताओ यहाँ पे 10⁶ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तनी इस क्वेश्चन को ना समझना ना, 10⁶ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा और परिमाण ज्ञात कीजिए। वस्तु पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना और दिशा ज्ञात करनी है। तो एक बात समझना यहाँ पे कि जब बल का मान ज्ञात करना और दिशा ज्ञात करना है तो हम लोग आवेश नहीं दिया है, आवेश की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन की अधिकता कब होगी और कमी कब होगा, अधिकता कब होगी और कमी कब होगा। जैसे मान लो कि ये भिखमंगा है, उसको अगर 10 रुपया दे दोगे तो उसका अधिक होने लगेगा। जैसे मान लो हमारे पास 100 रुपया है, तुम अगर 100 रुपया और दे दोगे तो अधिक होने लगा ना, यानी जो ले रहा है उसी का ना अधिकतम होगा और जो दे रहा है उस पे क्या होगा, कमी होगा। तो एक बात यहाँ समझना, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो ग्राही होता है यानी धनात्मक होता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे क्या कहते हैं, ग्राही, उल्टा। हाँ, तो यहाँ पे देखना समझना ना, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे दाता और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे ग्राही, यानी जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पे इलेक्ट्रॉन अधिकता होगी और जो इलेक्ट्रॉन देगा यानी दाता होगा उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और तुम लोग जान रहे हो भैया कि धनायन जो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जब त्याग करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी और ऋणायन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है। तो बताओ ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या कमी होगी, तो बताओ अधिकता होगी कि ना होगी। यानी जो यहाँ पे आवेश है
वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तभी तो उसका भैया इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुआ है। तो बताओ इसका ध्यान समझना, आवेश किस प्रकार का है, ऋणात्मक है। बताओ ऋणात्मक आवेश है तभी ना अधिकता हुआ है। एक बात क्लियर हो गई ना। अब बताइए इसमें वायु क्षेत्र की तीव्रता पूर्व की ओर है, इसमें वायु क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर है, पूर्व की ओर है। ठीक है, अब ध्यान से देखो यह बराबर क्या होता है, अरे ई बराबर हम जान रहे हैं, ई बराबर एफ बाई बताओ कितना क्यू। अब ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर देखो यार क्यू बराबर फार्मूला सब लोग जानता है कितना या नहीं। तो हम लोग को ये इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया भैया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश नहीं दिया। ठीक है, सवाल सोच समझ कर पढ़ कर एकदम बढ़िया से लगाना लो। ठीक है, तो इंटर का फिजिक्स है, लेने का देने का देगा। बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10 के पावर 6। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम जान रहे हैं कि 1.6 × 10 की पावर -1, 1.6 × 10 की पावर -19, 1.6 × 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन पर हम आवेश जान रहे हैं। अब गुणा करा लेंगे तो कितना आएगा, 1.6 × 10 की पावर 6, 19 में से घटेगा तो कितना आएगा, 13 आएगा। अब इतना कूलाम का आवेश है, क्लियर है ना। अब ध्यान से समझना। बताओ वायु क्षेत्र की तीव्रता का मान 1000 है, एफ का मान ज्ञात करना है, इसका मान बताओ 1.6 × 10 की पावर -13 है। हो गया। अब बताओ 1000 को हम 10 के पावर अगर 3 लिख देंगे तो कौन सा बढ़िया गलती कर देंगे, कौन बढ़िया गलती तो होगा नहीं, क्योंकि 1000 को हम 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब बताओ यह बटे 1.6 × 10 की पावर -13, अगर इसका तुम इधर तिरछा गुणा कर दो। सर जी हम बिना गुणा किए मानेंगे नहीं, तो बताओ कितना हो जाएगा, 1.6 × 10 की पावर -13 और गुणा में घाटे जुड़ जाएगी तो +3। बताओ यह बराबर हो जाएगा 1.6 × 10 की पावर -10। इतना न्यूटन का बल कार्य करेगा। ठीक है, ठीक है। और ये बल बताओ अब किधर की ओर कार्य करेगा, वायु क्षेत्र की तीव्रता है पूरब की ओर कार्य कर रही है, तो वैद्युत बल का मान किधर की ओर कार्य करेगा, पश्चिम की ओर कार्य करेगा। ठीक उसके विपरीत कार्य करेगा। तो बताओ ये जो बल है वो किस दिशा में लगेगा, पश्चिम की दिशा में लगेगा, पश्चिम की ओर दिशा में लगेगा, क्योंकि दोनों का मान पूछा है। परिमाण पूछेगा तो उसका मान निकालेंगे, दिशा पूछेगा तो दिशा बताएंगे। ठीक है, ऊपर निकलेगा ऊपर बताएंगे, नीचे निकलेगा नीचे बताएंगे, जहां निकले तहां बता सकते हैं। मतलब जब निकलेगा तब दिशा के अनुसार ही उसका हम क्या करेंगे, नामकरण कर देंगे। बताओ क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, छाप छुप लो। अगला है कि 3 माइक्रोकूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर, तो 3 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रख लो और इससे 2 मीटर की दूरी पर एक और रख लो, 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, माइनस का 2 माइक्रोकूलाम आवेश है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि कह रहा है कि बिंदु आवेश से वायु में रखा है और कह रहा है कि इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर वायु क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या करिए, ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान समझना, ये दोनों आवेशों से बीच की दूरी थी भैया कितना, 2 मीटर थी। अब कह रहा है कि इन दोनों आवेशों से 1-1 मीटर की दूरी पर, बताओ 2 मीटर है, अगर मध्य बिंदु में कर दोगे तो बताओ 1-1 मीटर आया कि ना आया, 1 मीटर इससे भी आया, 1 मीटर इससे भी आया ना। तो इस बिंदु पर हम इस बिंदु पर इधर को क्या मान ले रहे हैं, P मान ले रहे हैं। मान लिया कि प्लस आवेश से भी दूरी बिंदु P की दूरी कितना 1 है, और माइनस आवेश वाले से भी बिंदु P की दूरी कितना 1 है, और दोनों के बीच की दूरी बताओ कितना हो गया, 2 हो गया। 1 + 1 बराबर 2। ठीक है, क्लियर है ना। अब ध्यान से देखना, 3 माइक्रोकूलाम है, बताओ पहला हो जाएगा Q1 बराबर 3 माइक्रोकूलाम में हमको ना चाहिए ना, तन को मन नहीं सही करता है माइक्रोकूलाम में लगाने के लिए, तो इसलिए हम किस में लगाते हैं, कूलाम में लगाते हैं। बताओ 3 × 10 की पावर माइनस अगर 6 करेंगे तो ये खाली क्या बचेगा, कूलाम बचेगा। बताओ किसी को दिक्कत। और यहाँ से Q2 बराबर अगर निकालोगे तो 2 × 10 की पावर -6 कर दोगे तो ये हो जाएगा कूलाम। अब ये बताओ कूलाम में बदल गया, सर जी हमारा माइक्रो में नहीं लगाने का मन करता है, माइक्रो कूलाम हट गया। अब ध्यान से देखो, एक बार निकालेंगे इस आवेश से इसी बिंदु पर, देखो वायु क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या मान रहे हैं, इस बिंदु पर E है, और इस बिंदु आवेश के कारण वायु क्षेत्र की तीव्रता E1 और इस आवेश से वायु क्षेत्र की तीव्रता E2। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, एक बार इसके निकालेंगे, एक बार इससे निकालेंगे। बताओ E1 बराबर हम जानते हैं, E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। तो अगर E1 का मान निकाल रहे हैं, मतलब 3 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण वायु क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगा R1।
अब बताओ E1 बराबर कितना निकलेगा, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 और आवेश बताओ कितना है 3 गुणे 10 की पावर कितना माइनस का 6। अब बट्टा दूरी बताओ कितना 1, क्योंकि इसके बीच की दूरी बताओ कितनी है 1 है। बताओ E1 बराबर कितना हो जाएगा 9 3 27 गुणे 10 की पावर 9 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा 3। अब बट्टे में 1 स्क्वायर है, कोनो मतलब नहीं है, फुहरकम वाला काम नहीं करते सर जी, किसी के बट्टा में 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो E2 बराबर निकालेंगे, यानी इसके कारण -2 माइक्रोकूलम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R2 स्क्वायर, यानी Q1 Q2 कर दे तो कोनो ये दिक्कत नहीं सर। बताओ E2 बराबर निकल जाएगा कितना 1, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 और Q2 का मान बताओ कितना है 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। अब बीच की दूरी सर जी 1 है। अब 1 को कहो तो भुला जाए, भुला जाना ही ठीक है, ठीक है। 1 को भुला जाओ तो 3 आ जाएगा, 9 गुना के 18। लेकिन तुम लोग सर जी भुलाते नहीं हो, जिसको याद कर लेते हो यादें किए रहते हो जिंदगी भर, ठीक है। अब देखो 6 9 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा 3 आएगा। अब बट्टा में हम जान रहे हैं कि 1 नहीं लिख सकते हैं तो छोड़ देंगे। अब बताओ E2 का मान आ गया 18 गुणे 10 की पावर 3। अच्छा एक बात बताना है यहाँ पे भैया, देखो क्लियर करना, धन आवेश देखो जो शुरुआत से वीडियो देख रहा होगा समझ में आएगा वरना नहीं समझ में आएगा। एक बात क्लियर करना, धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर भागती है और ऋण आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश की ओर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान समझो, ये धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर जाएगी, इस साइड में जाएगी, इस साइड में जाएगी, इससे कहाँ जाएगी दूर जाएगी, समझ में आया ना। अब ध्यान समझना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर भागेगी और ऋण आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश की ओर नहीं आएगी, मतलब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर इससे दूर जाएगी और इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी की ओर आती है, ठीक है ना, इसी की ओर आती है। तो बताओ दोनों की दिशा एक ही हो गया कि ना हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस आवेश की ओर जाएगी और प्लस आवेश से दूर भागती है भैया, ये समझ लो। यहाँ पर ध्यान समझो, एक प्लस क्यू आवेश है और एक तो माइनस क्यू आवेश है, समझना यहाँ पे। अगर यहाँ बिंदु P है तो ध्यान समझना, इस बिंदु P पर इस प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर भागती है, ठीक है, और माइनस आवेश से इसी की ओर आती है। मतलब ये माइनस आवेश है किधर, यहाँ पे माइनस आवेश है, तो जब इधर की ओर जाएगा तो इधर में जा रही है। यहाँ पे क्लियर करना, धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर भागती है और माइनस आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस आवेश की ओर ही जाती है, माइनस आवेश की ओर ही जाती है, ठीक है। बताओ दोनों की जब दिशा एक हुई तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जोड़कर निकालते हैं और दोनों की दिशा जब विपरीत हो जाएगी तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटाकर निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना E1 प्लस का E2। बताओ एक तो है कितना 27 गुणे 10 की पावर माइनस 6 और 27 गुणे 10 की पावर माइनस 3 प्लस का एक तो है 18 गुणे 10 की पावर 3। बताओ जोड़ देंगे तो E बराबर जो फाइनली आएगा 8 7 15 2 1 3 और 3 का सीधा कितना 4 गुणे 10 की पावर बताओ कितना 3। अब बताओ यहाँ पे E बराबर 1 का स्थान अगर 10 इधर निकाल हैं तो 4.5 गुणे 10 की पावर इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा कितना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा कितना न्यूटन प्रति कूलम। अब बताओ अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का मान पूछे तो ध्यान से समझना फिर से। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अगर पूछेगा तो ई धन आवेश से इधर की ओर है, ऋण आवेश से ऋण आवेश की ओर है, तो बताओ इसकी दिशा किधर है, इसकी दिशा किधर है -2 माइक्रोकूलम आवेश की ओर है। ध्यान समझना ना, -2 दिशा क्या लिखोगे दिशा, ठीक है, दिशा लिखोगे -2 माइक्रोकूलम की ओर है, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन एकदम आराम समझते रहिए, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को देखो क्वेश्चन को ज्यादा समझने का प्रयास करो, ये टेक्निकल है, इसको समझिए आप कि धन आवेश से दूर भागेगी और ऋण आवेश से उसी की ओर आएगी, ठीक है। तो
जितना आप लोग न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस कीजिएगा, न्यूमेरिकल उतना ही आप लोग का साथ देगा, और न्यूमेरिकल से जितना आप लोग दूर भागेगा, न्यूमेरिकल आपसे भी 2 गुना तेज से भागेगा। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्तों को तक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिए कि सर समझ में आ रहा है, तब तो हम और आगे जैसे मनोबल होता है ना, ये सभी का कि मनोबल अगर कमेंट कर रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है सर जी, तो हम लोग का मनोबल और मतलब ऊंचा होगा, ताकि हम लोग और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही क्वेश्चन तक, 30 क्वेश्चन तक हम लोग आए, फिर मिलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय।